राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि चौधरी कॉलोनी के अंदर आपने ऐतिहासिक जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया। मेरे साथ आज ही हमारी पार्टी, वैसे तो दिल हमारे मिलने में लंबे समय थे, लेकिन आज ही मेरी पार्टी के अंदर किसानों जवानों की पार्टी में आए शिवदान जी मेघवाल, जो बड़े नेता है। मैं बीएसपी को यहाँ खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान मिलकर आज खुद अलग पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, और लंबे समय से भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कलेक्ट्रेट पे 56 दिनों से मेरे आग्रह पर अनशन भी तोड़ा, आंदोलन खत्म किया। आज मेरे बीच आए कि सत्ता संकल्प यात्रा को समर्थन देने के लिए शिवदान जी का धन्यवाद, और आप सबका, बीकानेर के सर्व समाज का, जवानों का, कि आपने हमेशा हर संघर्ष में मेरा साथ दिया। पार्टी की स्थापना से लेकर पूर्व में जितनी भी हुकार रैलियां हुई, मुझे याद है नागौर के बाद बाड़मेर और बीकानेर के अंदर जब हुकार रैली हुई थी, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दी थी। उसके परिणाम स्वरूप, हुकार रैलियों के परिणाम स्वरूप ही कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली थी। मध्य प्रदेश मंदसौर में किसानों ने सीने पर गोलियां खाके इस कर्ज माफी के इस आंदोलन को हवा दी। आज देश में चर्चा करी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। पहले चर्चा भी नहीं चलती थी भाइयों, और चर्चा चली है तो निश्चित रूप से जब चर्चा चल जाती है तो उसका निराकरण भी सरकारें करती है। 2 दिन दूर नहीं, जब राजस्थान का किसान कर्जे से मुक्त होगा, राजस्थान के जवान को बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके हाथ में बंदूक की जगह कलम होगी, रोजगार होगा, सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर होगा। हमारी बहन बेटियां अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे इस राजस्थान के अंदर खेत खेत सिंचाई का पानी होगा, और सर्व समाज को साथ लेके बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे। टोल मुक्त राजस्थान होगा। इसको लेके सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता से ही व्यवस्था बदली जा सकती है। मैं इससे पूर्व में प्रयास किया होगा लोगों ने, लेकिन एक पार्टी बना के किसान के बेटे ने प्रधानमंत्री के साथ गठबंधन करके, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो 70 दिन सड़क पर बैठा, और सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भाजपा कोई किसान आया, नागौर का सांसद था, सोलह का पक्ष था, उसने सत्ता को ठोकर मारी। जब जवान संकट के अंदर थे, जब अग्निपथ देश में सेना को ठेके में दे दिया, अग्निपथ योजना आई, तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल था, जो झंडे के साथ जवानों के साथ कूदा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हमारे दिल्ली की ओर तैयार हो जाओ। परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी, 4 साल में 75% वापस भेजने की बात, अब ये तय हुआ कि 50% को सेना में रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। एक हुंकार दिल्ली की ओर भरोगे और एक दिन मेरे साथ बैठोगे तो अग्निपथ भी वापिस होगा। ये मैं आपको विश्वास करता हूं। भाइयों, आप देखिए, जिस तरह हनुमान जी महाराज पढ़ाई लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़े, जहां इस राजस्थान में लगता है कि कोई लड़ने वाला नहीं, आखिरी उम्मीद के रूप में सर्व समाज कहीं भी अन्याय अत्याचार होता तो मेरे पास आता है। मेरे घर के दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ मेरे घर के दरवाजे पे, एक नहीं हजारों का। लोकसभा के अंदर दलितों पे बढ़ते अत्याचार, मुंह छकने पे किसी दलित की हत्या, मटकी के हाथ लगाने पे किसी छात्र को मौत के घाट उतार देना, तो जगह 1000 गाड़ी लेके गया और उस परिवार को न्याय दिया। एक उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण है। लोकसभा के अंदर ये बात कहना कि जाट, मेघवाल, मुस्लिम, मीणा हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, हाईकोर्ट जज होने चाहिए, ये कहने के लिए जज्बाती है। वो जज्बा हनुमान बेनीवाल का, वो न मोदी की ईडी से करता है, न मोदी की सीबीआई से करता है, न गहलोत की एसीबी उन्हें क्राइम ब्रांच से करा सकती है। वो अगर वो झुकता है तो जनता के सामने वीर तेजाजी के दरबार में शंकर भगवान के आगे झुकता है। उसके घर में न किसी नेता की फोटो है और न किसी, उसके घर के अंदर सही किसान नेताओं की फोटो की, स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक रिकॉर्डों की फोटो की। भाइयों, उसने पार्टी बना दी, सेकंड पीढ़ी के नेता बनाने के लिए जगह दी, 3 विधायक जीता के लेकर 2 शुरुआत करते। सोचा नहीं होगा उन्होंने कि विधायक बना के विधानसभा के अंदर जाएंगे। सत्तावन लड़ाए, 9 लाख वोट दिए। उपचुनाव के अंदर बल्लभनगर मेवाड़ से लेकर सरदार शहर तक उपस्थिति दर्ज कराई, कुनबा बढ़ाया,
3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान, 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बना के राजस्थान में संदेश दिया कि राजस्थान में भी तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है। बीकानेर के अंदर मैं आपसे आह्वान करूंगा कि यहाँ किसान पुत्र धरती पुत्र, अगर हम सब किसान के बेटे एक हो जाएं, फिर उनका इसके भाइयों को साथ ले लें तो बीकानेर की सारी सीटों में कब्जा कर सकते हैं। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये संघर्ष का वक्त है, लड़ाई लड़ने का समय है। चिन्ह देख के वोट मत डालो। लड़ाई तो 5 साल तो ये कहते हो कि राजस्थान बर्बाद हो रहा है, और जैसे ही चुनाव आता है कोई बीजेपी का हाथ पकड़ लेता, कोई कांग्रेस का, तो फिर कैसे व्यवस्था बदलेगी भाइयों? व्यवस्था बदलने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। चांद या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो नौजवान थे जिन्होंने आजादी के समय आजादी फौज का निर्माण करके विश्व के अंदर अपना डंका बजाया और कुर्बानी देके अंग्रेजों को भगाया। एक नारा दो राजस्थान के अंदर, जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत हमारा है। नारा दो, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाओ। नारे के साथ आगे बढ़ो। वोटर का चुनाव दिन है, अपने भाई की मदद करो और व्यवस्था को बदल दो। फिर न कोई थानेदार के डंडे से डर लगेगा, न किसी तहसीलदार से, न कोई गुंडा बदमाश किसी पे गोली चलाएगा, न किसी अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान के अंदर होगी। आप सबकी सरकार होगी, ये नहीं मैं आपसे कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय